हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन को बहुत इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस वीडियो में हम प्रोनाउन की डेफिनेशन, टाइप्स, रूल्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, बिल्कुल सिंपल ट्रिक के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद प्रोनाउन कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोनाउन, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? नाउन। नाउन का हमने टोटल सिंपल सा कंक्लूजन हमारा ये निकला था कि नाउन का मतलब होता है नाम। किसी भी चीज का नाम हो उसको ही हम क्या बोलते हैं? हम नाउन। नाउन के हमने टाइप्स पढ़े थे, उसकी डेफिनेशंस, रूल्स, एग्जाम्स क्वेश्चंस सब किए थे। सो अब हम करने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हमें नाउन की रिपीटेशन से बचाता है। सिंपल सा अभी तक हमने सुना है कि सब ये बोलते हैं प्रोनाउन हम क्यों पढ़ते हैं? हम प्रोनाउन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम नाउन की रिपीटेशन से बच सके। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ये, यह, ये, वो, तुम, ये, एटसेट्रा, इनको ही क्या बोलते हैं हम? प्रोनाउन। प्रोनाउन का सिंपल सा मतलब होता है जो वर्ड्स हम नाउन की जगह यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। जो वर्ड हम नाउन की जगह यूज करते हैं, नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अ वर्ड, कोई वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन, जो हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं हम? प्रोनाउन। जैसे अनिल एक अच्छा लड़का है। अनिल दिल्ली में रहता है। अनिल को खेलना बहुत पसंद है। अनिल के पास गिटार है। अनिल के पास कार है। इस वर्ड में क्या हो रहा है? इन सेंटेंसेस में क्या हो रहा है? हम बार बार अनिल का नाम ले रही हैं। और हमने अभी क्या पढ़ा? जो नाउन है वो हमें क्या करता है? एक वर्ड नाम देता है। नाउन हमें नाम देता है, लेकिन हमें उसके रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है ताकि हम एक ही वर्ड को बार बार यूज ना करें। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स में देखा, अनिल एक अच्छा लड़का है, अनिल दिल्ली में रहता है, अनिल को खेलना बहुत पसंद है, अनिल के पास गिटार है, अनिल के पास कार है। इसमें बार बार अनिल वर्ड यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो क्या होगा? अनिल एक अच्छा लड़का है, वो दिल्ली में रहता है, उसको खेलना बहुत पसंद है, उसके पास गिटार है, उसके पास कार है। ये उसके, उसको, इसके, वो, ये सब क्या है बच्चों? ये क्या है? प्रोनाउन। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स: आई, वी, you, they, he, she, it, each, someone, who, what, few, it, etc. ये सब क्या है? हमारे प्रोनाउंस हैं। और प्रोनाउन क्या है? जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं, बार बार किसी का नाम लेने से बचते हैं। उसके नाम लेने की जगह पे जो वर्ड हम यूज करते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन बोलते हैं। सो हमारा फर्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? जिसमें हम पर्सन की बात करें। इसके नाम में ही क्या आ रहा है? पर्सन, पर्सोनल, ठीक है, पर्सनल। तो पर्सन जिसकी भी बात हो उसमें हम क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन के अंडर आता है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। इनमें आपने ध्यान दिया हो, इसमें हरदम पर्सन की बात हुई है। आई, मैं, वी, आई, मैं, मुझे, मेरा, वी, हम, हमें, हमारा, यू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, दे, वे, उन्हें, उनका, ही, वह, उसके, उसने, उसका, शी, वह, उसे, उसने, उसकी, इट, यह, इससे, इसका, ये सब क्या है? पर्सन की बात हो रही है। जैसे मैं, तुम, वह,
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम यहीं पे क्लियर करेंगे। फर्स्ट पर्सन, हमारी लाइफ में फर्स्ट पे कौन होता है? हमारी लाइफ में फर्स्ट पे हम ही होते हैं। तो जो फर्स्ट मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन। अगर कोई मेरे साथ बैठा है वो क्या हो गया? सेकंड पर्सन। और हम दोनों मिलके किसी की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। अगर मैं हूं तो मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही हूं, और कोई मेरे साथ है वो सेकंड पर्सन, और हम जिसकी बात कर रहे हैं या फिर कोई थर्ड पर्सन है उसको हम उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। जैसे आई और वी, ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन। दे, ही, शी, ये क्या है? सारे थर्ड पर्सन। ठीक है। आई मतलब मैं, मुझे, मेरा। वी मतलब हम, हमें, हमारा। यू मतलब तुम, तुम्हें, तुम्हारा। दे, वे, उन्हें, उनका। ही, वह, उसके, उसने, उसका। शी, वह, उसने, उसे, उसकी। इट, यह, इससे, इसका। सो अभी हम सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है उनको देखेंगे। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो हम उन्हीं में देखेंगे कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोनाउन है उसमें इन दो टर्म का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और जब इन टर्म का मतलब ही नहीं पता होगा तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो ये वर्ड हैं ये क्या होते हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जैसे सेंटेंस में काम करने वाला, कोई भी सेंटेंस हो उसमें जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही हो उसी को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ये मतलब हीरो टाइप का ये, ठीक है, कि ये काम भी करेगा, इसके ही बारे में बात होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब क्या होती है? क्रिया। क्रिया से पहले कौन या क्या पूछो, ये हमेशा सब्जेक्ट का पता करने का इजी तरीका है कि वर्ब में जो बात हुई है उससे ये पूछ लो किसके बारे में हो रही है या कौन कर रहा है, उसी से क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे ये सेंटेंस है, राहुल प्लेज क्रिकेट। इसमें वर्ब क्या है? प्लेज, है ना? प्लेज है। प्लेज मतलब खेलना, और खेल कौन रहा है? राहुल। ये क्या काम कर रहा है? खेलने का। तो ये राहुल है, जो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। कौन क्रिकेट खेलता है? राहुल। सो सब्जेक्ट क्या है? राहुल। सेकंड सेंटेंस क्या है? द डॉग बार्क लाउडली। जो कुत्ते हैं वो तेजी से चिल्ला रहे हैं। तो इसमें बार्क कौन कर रहा है? भौंक कौन रहा है? डॉग। द डॉग इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट। शी इज रीडिंग अ बुक। इसमें पढ़ कौन रहा है? जो रीडिंग है वो एक क्रिया है, और इसमें पढ़ कौन रहा है? शी। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? शी। सिंपल सा है, कोई भी सेंटेंस हो उसमें कौन या क्या का सवाल पूछो और जैसे ही आंसर मिल जाए वो क्या है? सब्जेक्ट है। अगला क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, जिस पर काम का असर पड़ता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट। जिस पर काम का असर पड़ता है या जो एक्शन को रिसीव करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अभी मैंने बोला सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और जो उसकी क्रिया होती है उसी से हम पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अभी हमने पहले वाले में देखा कि कौन कर रहा है और किसके बारे में बात हो रही है, उसकी पहचान किससे होती है? सब्जेक्ट से। अभी ऑब्जेक्ट में क्या है? वर्ब के बाद, वर्ब के बाद किसे या क्या पूछो, ये दो क्वेश्चन है, इनका अगर आंसर मिल गया तो वही है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे राहुल प्लेज क्रिकेट। प्लेस क्या है? हमारी वर्ब। हमने क्या क्वेश्चन पूछना है? किसे या क्या? राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। हमें क्या क्या आंसर मिल गया? क्या खेलता है? क्रिकेट। अगला सेंटेंस है शी रीड्स अ बुक। शी रीड्स अ
बुक, क्या पढ़ती है वो, बुक, तो बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जब हमें क्या का आंसर मिल जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट, किसे पनिश किया है, स्टूडेंट को, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्टूडेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही जो होता है ये सेंटेंस बनाता है। पहले सब्जेक्ट होगा, कोई वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा, इसी से ही सारे सेंटेंस हमारे बनते हैं। कि यदि एक सेंटेंस में एक्शन किसी चीज व्यक्ति पर हो रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट होगा, यदि एक्शन करने वाला हो वो सब्जेक्ट होगा। सिंपल, सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन करता है या जिसके बारे में बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया गया है, जिस पर काम का असर पड़ता है। ठीक है, सिंपल, दो चीजें क्लियर होगी, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे कुछ केस होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसका ही पॉजेसिव केस क्या होता है, आई का पॉजेसिव केस क्या है, माय, माइन। वी का पॉजेसिव केस क्या है, आवर, आवर्स। यू का पॉजेसिव केस क्या है, यू, योर्स। दे का देयर, देयर्स। ही का हीज, शी का हर, हर्स, इट का इट्स। सेम ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इट। सिंपल है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करना। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ जो ये स्लाइड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लो, इसी के बेसिस पर हमारा पूरा प्रोनाउन का चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, जो पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन का डिस्कस होता है, सो इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। रूल नंबर 1, if all the three person or two out of three is persons come in a single sentence, the order is 2 3 1। कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी आ रहा है, सेकंड पर्सन भी आ रहा है और थर्ड पर्सन भी आ रहा है, तो उस सेंटेंस में जो सीक्वेंस है पर्सन्स का वो क्या होगा, पहले सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा और फिर फर्स्ट पर्सन होगा। कोई भी सेंटेंस है उसमें तीनों पर्सन का यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन का भी, सेकंड पर्सन का भी, थर्ड पर्सन का भी, तो जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, पहले सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा। ये रूल याद कर लेना बच्चों, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, यू, ही एंड आई शोर स्टडी फॉर द एग्जाम। सबसे पहले कौन सा पर्सन यूज हुआ, सेकंड, यू, है ना। फर्स्ट पर्सन क्या था, मैं, हम। सेकंड पर्सन क्या था, तुम, होते हैं मैं, हम। सेकंड पर्सन तुम, तुम्हारा। थर्ड पर्सन देम, दे, वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। सो सीक्वेंस समझ में आ गया। और अगर किसी में कोई मिस हो कि फर्स्ट पर्सन मिस है, सेकंड पर्सन मिस है, थर्ड पर्सन मिस है, कोई भी एक पर्सन है वो मिस है, तो भी सीक्वेंस यही रहेगा। जैसे अगर सेकंड पर्सन इसमें होता तो सबसे पहले लगता है ना, 2 3 1 का सीक्वेंस है, इसमें नहीं है तो 3 1 हो गया। इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो इसमें क्या हो गया सीक्वेंस, 2 और 3 का। जैसे ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हमने हमने और मैंने और उसने अपना काम खत्म कर लिया। सो ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, सीक्वेंस क्या है, 3 और 1, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। पहले क्या आ गया, थर्ड पर्सन, उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। यू एंड यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब, इसमें भी सीक्वेंस क्या है, पहले क्या है, सेकंड पर्सन, उसके बाद क्या है, थर्ड पर्सन। एंड द नेक्स्ट रूल इज
यदि वाक्य में कोई गलत चीज या गलती के बारे में बात करता है और उसमें तीनों व्यक्तियों का उल्लेख होता है तो वाक्य में व्यक्तियों का कर्म 1 2 3 होगा। अगर कोई सेंटेंस है उसमें कोई गलत बात या कोई गलत चीज के बारे में कोई डिस्कस हो रहा है तो और उसमें तीनों पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन भी, सेकंड पर्सन भी, थर्ड पर्सन भी, तो उनका सीक्वेंस 1 2 3 होगा। जैसे आई, यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक, इसमें गलती के बारे में बात हुई ना, कोई गलत चीज के बारे में। सो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन। आई, यू एंड he have made a mistake. You and he have done this mischief. You second person and he third person. So you and he have done this mischief. Rule number third, a verb a verb is preceded by the nominative form of a pronoun and followed by the objective case. कोई वर्ब है उसके पहले अगर नोमिनेटिव फॉर्म आई है, नोमिनेटिव फॉर्म मैंने अभी बताई थी। नोमिनेटिव फॉर्म क्या, अभी मैंने बोला था ना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। नो सब्जेक्टिव केस को ही क्या बोलते हैं, नोमिनेटिव फॉर्म। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या है, सारे नोमिनेटिव फॉर्म है। इनको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, नोमिनेटिव फॉर्म। A verb is preceded by the nominative form of a pronoun and followed by the objective case. अगर वर्ब है, वर्ब के पहले नोमिनेटिव फॉर्म आई है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई टीच हिम, आई टीच हिम, ही नहीं है, हिम है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस है। ही इज टॉट बाय मी, ही इज टॉट बाय मी। टॉट वर्ब, वर्ब के पहले ही नोमिनेटिव फॉर्म और बाद में इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 4, अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के बारे में बात हो रही है और तीनों पर्सन प्लूरल हो तो उस केस में भी ऑर्डर 1 2 3 रहेगा। जैसे अगर हम कोई गलती करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो उनमें क्या रहता है, सीक्वेंस 1 2 3। और अगर 3 पर्सन है, तीनों पर्सन प्लूरल हैं तो उनमें भी जो हमारी फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म रहेगी, 1 2 3 ही होगा। जैसे वी, यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन्स के बारे में बात हो रही हो और तीनों पर्सन प्लूरल हो तो उस केस में भी ऑर्डर 1 2 3 होगा। वी, वी प्लूरल है, वी का सिंगुलर क्या है, आई। यू प्लूरल है, यू का यू ही होता है और सिंगुलर भी यू ही होता है। दे प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर है वो दे देम होता है। सो वी, यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। तीनों प्लूरल हैं और जब प्लूरल हो पर्सन तो वहां पे भी जो सीक्वेंस है वो 1 2 3 होगा। सो नेक्स्ट रूल इज, रूल नंबर 5 बता रहा है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जिनके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। और जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं उन सब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है। जैसे लेट, लेट के बाद हमेशा क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। लाइक, लाइक के बाद हमेशा क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। बिटवीन, बिटवीन के बाद हमेशा क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। बट, बट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, एक्सेप्ट के बाद भी, और जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं एंड ऑल द प्रीपोजिशन, उनके बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस।
जैसे लेट हिम एंड मी सोल्व दिस ज्योमेट्री प्रॉब्लम, लेट हिम एंड मी सोल्व दिस ज्योमेट्री प्रॉब्लम, नोट की लेट ही एंड आई, ठीक है, ही और आई होता तो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं नॉमिनेटिव केस लगता, लेकिन जो ये वर्ड्स हैं इनके बाद हमेशा क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस, दैट्स व्हाई वी यूज हिम, लेट हिम एंड मी solve this geometry problem. And the next example is, there is no hidden enmity between Rohan and me, there is no hidden enmity between Rohan and me, between क्या है ना, जो ये वाला सेंटेंस था बिटवीन, बीच में वर्ड एंड देन नॉमिनेटिव केस, ठीक है, बिटवीन के बाद हमेशा क्या लगेगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस, आई ऑब्जेक्टिव केस है, इसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, मी का नॉमिनेटिव केस क्या है, आई, सो देयर इज नो हिडन एनिमिटी बिटवीन रोहन एंड मी, नोट की रोहन एंड आई, students like them always stay ahead in competitive exam, student like them always stay ahead in competitive exam, my friend bought a book for me, अब ये फोर है, फोर क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद हमने पढ़ा हमेशा क्या लगता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे हिम है, नोट की ही, सो नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 6, अगर कोई सेंटेंस, इफ अ सेंटेंस starts with it followed by any form of be the noun, that follow be must be in the nominative case, अगर कोई सेंटेंस के शुरू में कोई फॉर्म लगी हुई है बी की तो वहां पे हमेशा क्या लगेगा, नॉमिनेटिव केस, एंड रूल नंबर 7 इज, इफ देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू प्रोनाउंस, दो प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, द प्रोनाउन ऑफ द सेम केस, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे फिर वो ऑब्जेक्ट हो, इज यूज्ड आफ्टर एज एंड देन, सब्जेक्टिव केस में क्या है, शी इज टोलर देन आई, शी इज टोलर देन आई, तो शी क्या है, नॉमिनेटिव केस है ना, और यहाँ पे क्या है, देन, अभी में हमने पढ़ा कि इसका मतलब क्या है, अगर प्रोनाउन है और प्रोनाउन दो यूज हुई हैं एक सेंटेंस में, तो जो पहले वाली प्रोनाउन का चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो जिसी भी फॉर्म में हो, तो उसके साथ जो केस यूज हुआ है वो सेम केस, सेम केस मतलब चाहे नॉमिनेटिव केस चाहे ऑब्जेक्टिव केस, तो उसके बाद भी सेम केस ही रहेगा, अगर कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में दो प्रोनाउन का यूज हुआ है और पहले प्रोनाउन के साथ जिस भी केस का यूज हुआ उसके बाद भी वही यूज होगा, बदलेगा नहीं, जैसे शी इज टोलर देन आई, जो शी है वो क्या है, नॉमिनेटिव केस, और यहाँ पे भी क्या है, नॉमिनेटिव केस, आई है, नोट की मी, शी इज टोलर देन आई, नोट की शी इज टोलर देन मी, वो गलत हो जाएगा, शी इज टोलर देन आई, देन आ गया ना, तो देन और एज जहां पे भी यूज हो तो पहले जिस केस का यूज हुआ है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में उसी का ही सेम बाद वाले में यूज होगा, शी इज टोलर देन आई, ही इज एज इंटेलिजेंट एज शी इज, एज आ गया, एज पहले क्या है, ही क्या है, नॉमिनेटिव केस है, तो बाद में भी क्या लगेगा, नॉमिनेटिव केस, शी इज एज इंटेलिजेंट एज शी इज, राम लाइक्स क्रिकेट मोर देन आई डू, देन आ गया, देन से पहले क्या है, राम, राम क्या है, नॉमिनेटिव केस, जब राम नॉमिनेटिव केस है तो बाद में भी क्या लगेगा, नॉमिनेटिव केस, आई लगेगा, नोट की मी यूज करेंगे हम यहाँ, सब्जेक्ट में समझ में आया, ऑब्जेक्ट में क्या है, शी लाइक्स हिम मोर देन आई डू, शी लाइक्स हिम मोर देन आई डू, देन आ गया, देन आ गया, तो जो ऑब्जेक्ट है हिम शी, तो वो भी क्या बाद में यूज कर रहा है, आई, द टीचर प्रेज्ड राहुल एज मच एज ही डिड, राहुल एज
एस के पहले क्या है, राहुल, तो राहुल इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट का जो नॉमिनेटिव केस है वही सेम केस बाद में भी फॉलो होगा, ठीक है, जो यहाँ पे है वो भी यहाँ पे फॉलो होगा, जो केस यहाँ पे लगा है सिंपल वही यहाँ पे लगेगा। माई ब्रदर ट्रस्ट यू मोर देन ही ट्रस्ट हर, यहाँ पे माई ब्रदर है, माई ब्रदर के बाद क्या है, यू, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें, और ऑब्जेक्ट के बाद जो यहाँ पे केस लगा है वो इसको ही देख के लगा है, यू क्या है, सब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे भी क्या लगा है, सब्जेक्टिव केस। अब ये रूल ऐसा है कि कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में सिंपल से वर्ड्स में ये है बच्चों कि अगर सेंटेंस है, सेंटेंस में दो प्रोनाउन है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेंटेंस है, सेंटेंस में दो प्रोनाउन है, आई एंड शी प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन अभी मैंने बताया ना जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। सो शी प्रोनाउन है और यहाँ पे आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है और शी प्रोनाउन है। तो इसमें क्या है, दो प्रोनाउन हो गए। इफ देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू प्रोनाउन, दो प्रोनाउन है और जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, एज और देन। तो if there is comparison between two pronoun, the pronoun of the same case is used after as or then। अगर then और as है और दो प्रोनाउन है तो जो पहले वाले का केस है, चाहे नॉमिनेटिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, वही बाद वाले का रहेगा। जैसे शी नॉमिनेटिव केस है, यहाँ पे भी क्या होगा, नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे अगर शी की जगह हीज होता, सॉरी हर होता, तो यहाँ पे भी क्या होता, मी। जो यहाँ पे होगा वही केस यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है तो यहाँ पे भी होगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। सो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है सब कुछ, ठीक है। कुछ भी अभी तक ऐसा है ना कि थोड़ा बहुत भी डाउट है तो लास्ट में सब क्लियर हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इट, जो इट है उसका यूज क्या क्या होता है और वो कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहला इट है, इट किसके साथ यूज होता है, नॉन लिविंग के साथ, एनिमल और इंसेक्ट्स के साथ और इन्फेंट बेबीज के साथ। इट, द प्राइमरी जॉब ऑफ इट, इसका सबसे पहला काम क्या है, it is to step in as a singular pronoun, so you don't keep repeating the name of non-human entity in strictly used form। use of it सबसे पहले किसके साथ यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ, दूसरा एनिमल एंड इंसेक्ट्स के साथ, तीसरा इन्फेंट और बेबीज के साथ। जैसे अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ सुपर पावर। अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज अ सुपर पावर नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, इसका इट यूज हो जाएगा, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या होता है, इट का यूज होता है। और एनिमल और इंसेक्ट्स के साथ भी, जैसे द डॉग बार्क्ड बिकॉज इट वॉज हंग्री, द डॉग बार्क्ड बिकॉज इट वॉज हंग्री, इट किसके लिए यूज हो है, डॉग के लिए, और डॉग क्या है, एनिमल। तो एनिमल है तो यहाँ पे क्या है, इट, और इट का यूज क्या होता है, एनिमल के साथ। इन्फेंट्स और बेबीज, व्हेन द जेंडर मेल फीमेल इज अननोन और नॉट द फोकस, द बेबी इज क्यूट, ठीक है, द बेबी इज क्यूट बट इट इज क्राइंग अ लॉट, द बेबी इज क्यूट बट इट इज क्राइंग अ लॉट। इट किसके लिए यूज हुआ है, बेबी के लिए। और हमने क्या पढ़ा, बेबीज और इन्फेंट्स के लिए क्या यूज होता है, इट। नॉन लिविंग थिंग एनिमल्स और इन्फेंट्स के साथ क्या यूज होता है, इट का यूज होता है। सो अगला क्या है, द प्लूरल ट्रैप, इट is strictly singular if you are talking about multiple countries, animals or object, it vanish and turns into they or them। जैसे हमने पढ़ा होता है, इट एक सिंगुलर की तरह यूज होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो इट है वो सिंगुलर की तरह यूज होता है। सो एग्जाम्पल देखते हैं, श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्री, इट इज फेसिंग क्राइसिस। श्रीलंका एंड पाकिस्तान
दो कंट्री के बारे में डिस्कस हो गया, और जब दो के बारे में डिस्कस हो गया तो प्लूरल होगा, और जो इट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इट यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, दे यूज। जैसे श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्री, दे आर फेसिंग टेररिज्म। यहाँ पे क्या है, श्रीलंका और पाकिस्तान दो हो गए, लेकिन यहाँ पे किसका यूज हुआ है, इट का, इट सिंगुलर है तो यहाँ पे इट गलत है, और जब प्लूरल हो तो यहाँ पे दे होगा। सिंपली इट का जो प्लूरल होता है वो दे और देम होता है। सो इट का अगला यूज क्या होता है, इट का अगला यूज होता है डमी के लिए और इंट्रोड्यूसरी सब्जेक्ट के लिए। समटाइम्स अ सेंटेंस टॉक्स अबाउट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट that doesn't have a physical doer or subject. In this case, it acts as an empty placeholder to kickstart the sentence. You must use it to introduce. जैसे कुछ मत यहाँ पे जब यूज करते हैं ना, इसको सिर्फ एक इंट्रोड्यूसरी सब्जेक्ट के तरीके से यूज, डमी के तौर पर यूज करते हैं, इसका कोई प्रॉपर मतलब होता नहीं। जैसे इट इज 6 o'clock, इट इज मंडे, टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ एक डमी और या फिर इंट्रोड्यूसरी सब्जेक्ट के तौर पर इसको यूज करते हैं। वेदर और क्लाइमेट के साथ और डिस्टेंस के साथ। जैसे टाइम के साथ इट इज 6 o'clock, इट इज मंडे। वेदर और क्लाइमेट के साथ इट इज रेनिंग, इट इज विंटर। डिस्टेंस के साथ इट इज लॉन्ग वे टू दिल्ली। सिंपली जो टाइम, वेदर एंड क्लाइमेट और डिस्टेंस, इनकी स्टार्टिंग में भी हम इट का यूज करते हैं एक इंट्रोड्यूसरी सब्जेक्ट के तौर पे। अगला है द गार्ड्स एंड इन्फेंट्स जीरेंट्स। जब जीरेंट्स का और इन्फेंट्स का यूज होता है वहां पे भी हम इट का यूज करते हैं एक स्ट्रक्चर के लिए। इट इज ह्यूमन टू एयर, इट इज इजी टू सोल्व इट। अगला है द एम्फेसाइज टूल। When you want to put immense focus or emphasize on a specific noun or pronoun in a sentence, you can construct an it was, it is, launchpad। जब हमें किसी पे ज्यादा emphasize करना हो ना, किसी पे ज्यादा स्पॉटलाइट देनी हो, जो emphasize करते हैं, तो उन वर्ड के स्टार्टिंग में हम इट का यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड, ही मेड दिस मिस्टेक। emphasized, it was he who made this mistake। स्टैंडर्ड, he made this mistake। और अगर हमें emphasize करना है, उस सेंटेंस को हमें emphasize करना है, तो क्या है, it was he who made this mistake। emphasize करने के लिए भी हम it का यूज करते हैं। when you use it is or it was to emphasize a person, the pronoun that follow must strictly be in nominative case। I, he, she, we, they never use the objective case। it हमने पढ़ा कि it के साथ अगर हमें उस पर्सन को, प्रोनाउन को एम्फेसाइज करना है, तो हमें नोमिनेटिव केस का यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना। हमें अगर एम्फेसाइज करने के लिए इट का यूज करना है तो हमें नोमिनेटिव केस का यूज करना है। आई, ही, शी, वी, दे नोमिनेटिव केस का यूज नहीं करना। अगला है जो इट का यूज है वो है when you use it is or it was to emphasize a person, the pronoun that follow must strictly be in nominative case। I, he, she, we, they never use the objective case। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे it is me who am to blame, ये गलत है। it is, अभी हमने पढ़ा, जो इट है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। और यहाँ पे हमने इट इज मी, मी क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस है, और मी का नोमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। सो इट इज मी हु एम टू ब्लेम, वो गलत हो जाएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम करेक्ट हो जाएगा। इट वॉज हिम हु प्लेड यू, इट के साथ हिम आएगा ही नहीं, क्योंकि हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इट के बाद सब्जेक्टिव केस होगा, और सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। सो इट वॉज ही हु हेल्प्ड यू। इसमें क्या है, सिंपल सा, इट के बाद हमेशा
किसका यूज होगा? नोमिनेटिव केस का, नोट की ऑब्जेक्टिव केस का। अगला है इसको, इट को और दिस को। एग्जामिनर लव्स टू स्मैम दिस वर्ड्स। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेट के लिए, और इट किसके लिए हो जाता है? पर्सन के लिए और इंट्रोड्यूस के लिए। ये क्या है? दिस एक्ट्स लाइक फिजिकल लेजर पॉइंटर टू शो प्रोक्सिमिटी, नियरनेस। दिस किसके लिए यूज होता है? पास की चीजों के लिए। और जो इट है वो किसके लिए यूज होता है? इन्वायरमेंटल प्लेस होल्डर और एब्स्ट्रैक्ट के लिए। दिस का यूज किसके लिए यूज होता है? कैन बी फॉलोड इमीडिएटली बाय नाउन, इट कैन नॉट बी फॉलोड इमीडिएटली बाय प्रोनाउन। दिस इज अ पेन, इट इज 10 AM। अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन अच्छी तरीके से किया, अभी हम करने वाले हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब होता है किसी चीज पे अधिकार करना। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन, मेरा, आवर्स, हमारा, योर्स, तुम्हारा, हीज, उनका, हर्स, उसका, इट्स, उनका, देयर्स, उनका। ठीक है, ये क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है जो अधिकार को दिखाते हैं, मेरा, तेरा, उनका, ऐसे। अ possessive pronoun, a possessive pronoun shows ownership, who owns what. That most important things to remember is that a possessive pronoun replace a noun, so you don't repeat yourself. जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, देयर्स। हम क्या बोलते हैं? दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक। ये नहीं होता, ये क्या होता है? दिस, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक। ये गलत है। हम क्या बोलते हैं? सही इसका क्या होगा? दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स। ये मेरी बुक है, ये तुम्हारी बुक है। माइन, योर्स, मेरी, तुम्हारी। दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक, ये गलत है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन है वो दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स होगा। सब्जेक्ट, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये क्या है? सारे सब्जेक्ट हैं। इनके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन। आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माई, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन। वी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? आवर, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? आवर्स। यू का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? योर्स, और पोजेसिव प्रोनाउन है योर्स। ही का हीज, हीज। शी का हर, हर्स। दे का देयर, देयर। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा देते हैं, सो हमें क्या मिलता है? पोजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, माई बुक, माइन। मेरी किताब है, मेरी है। ठीक है, माई पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ अगर हम नाउन को लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? पोजेसिव प्रोनाउन। सिंपल सा, ये लर्न करने पड़ेंगे अच्छे से। यू कैन यूज वर्ड्स लाइक योर्स, माइन्स, हर्स एंड देयर्स एट द एंड ऑफ अ कंपैरिजन और सीक्वेंस टू अवॉइड रिपीटिंग द noun. He has lost my books as well as yours. I prefer your help to hers. So next is, you cannot use a possessive adjective. Possessive adjective मतलब क्या? My, your, his, her, our, their. You cannot use a possessive adjective directly before words like separation, leave, excuse, mention, report, pardon, cite और favor। इनके ये जो ये वर्ड है ना, इनके साथ कभी भी हम पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते। ये जो वर्ड है बच्चों, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट और फेवर, इनके साथ कभी भी हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते। जैसे योर सेपरेशन इज वेरी हेल्पफुल टू मी, योर सेपरेशन इज वेरी हेल्पफुल टू मी, ये गलत है। सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी, ये सही होगा। एट हिज साइड द रोबर फेल्ड, at the sight of him
द रॉबर्ट फ्लेड। हम क्या है, पहले नाउन होगा, फिर फ्रॉम या ऑफ लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे। इनके साथ हम डायरेक्टली पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। द एस्ट्रोफी ट्रैप, नाउन वाले टॉपिक में हमने एस्ट्रोफी का यूज अच्छे से देखा था, नाउन में अच्छे से देखा था। जो इट इज है वो इट इज और इट हैज को रिप्रेजेंट करता है, और इट्स है वो बिलोंगिंग को दिखाता है, पॉजिटिव को दिखाता है। जैसे द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, द नोज बिलोंग टू द बियर। Next one is distributive pronoun. Distributive pronoun is nothing much, but it is only about either and neither. Either denotes a choice between two, and neither denotes none out of two things or person. Either is just talk about and the choice between two things. जैसे इसमें और उसमें से जब हमें कोई एक चूज करना हो तो हम यूज करते हैं either का। और neither यूज होता है कि हम दोनों में से किसी चीज को यूज नहीं कर रहे, किसी चीज को भी हम चूज नहीं कर रहे। none out of the two things or person, either दो के लिए और neither दोनों में से किसी के लिए भी नहीं। अगला है हमारा रेसिप्रोकल नाउन। रेसिप्रोकल नाउन में हम बच्चों ईच अदर और वन अनदर के बारे में पढ़ेंगे। ईच अदर सिंपली यूज होता है दो के लिए, और वन अनदर होता है दो से ज्यादा के लिए। ईच अदर होता है जब हम आपस में कोई काम करते हैं, और वन अनदर होता है जब बहुत सारे इंक्लूड हो जाते हैं। ईच अदर जैसे द टू राइवल कैंडिडेट्स शुक हैंड्स विद ईच अदर बिफोर द डिबेट। ईच अदर, जो दोनों कैंडिडेट थे उन्होंने डिबेट से पहले एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया। तो एक दूसरे के साथ किया, ठीक है। जब दो लोग इन्वॉल्व हुए तो ईच अदर, जब दो लोग इन्वॉल्व हुए तो ईच अदर। वैसे ही रोमियो एंड जूलियट लव्ड ईच अदर डीपली। जो रोमियो और जूलियट थे वो एक दूसरे से प्यार करते थे। द टीम मेंबर्स passed the ball to one another to keep it away from the defender। जब टीम मेंबर आपस में एक दूसरे को बॉल पास कर रहे थे ताकि डिफेंडर से दूर रहे बॉल। टीम में दो से ज्यादा मेंबर थे, एक दूसरे को कर रहे थे, तो वहां पे यूज हुआ वन अनदर। वैसे ही इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स रिस्पेक्ट वन अनदर। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहां पे लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को। तो दो कल्चर नहीं है ना यहाँ पे, सिर्फ बहुत सारे कल्चर है, तो इसलिए यूज हुआ है वन अनदर। ईच अदर सिर्फ दो के लिए, और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। अगला है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें सिर्फ जो ये वर्ड है जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये वर्ड है, इन्हीं का हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, और ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज। दिस सिंगुलर है और जो दीज है वो इसी का प्लूरल है। वैसे ही दैट सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है, दोज। दिस, दीज, दैट, दोज। और जो दिस है वो पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और दैट दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जो चीज पास में रखी हो उसके लिए हम बोलते हैं दिस टेबल, दिस लैपटॉप, दिस फोन, दिस बुक। और अगर कोई चीज दूर हो, जैसे आपके सामने दीवार है वो दूर है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दैट वॉल। दिस और दैट, दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, सिंपल। उसके बाद है दिस, दीज, दैट और दोज। नेक्स्ट इज रिलेटिव
प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में बच्चों ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वो, whom, whose, which और that, ये वर्ड होते हैं जिनका हम यूज करेंगे। who, whom इंसानों के लिए यूज होते हैं, whose चॉइसेस के लिए यूज होते हैं, which भी चॉइस के लिए यूज होता है, और that के अलग से रूल है। who का मतलब कौन, ठीक है, who और whom। who एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, वैसे ही whom एक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। who सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, whom ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। द परफॉर्मर, ठीक है, सब्जेक्ट केस, द टारगेट ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, who और whom। who use who when the person being referred to is the one doing the action in the relative clause। जैसे the invigilator who caught the student cheating reported in the incident to the board। वैसे ही सेम who के लिए use whom when the person being referred to receiving the action in the relative clause। The candidate whom the board selected for the intelligence bureau post was highly qualified। who जो काम कर रहा है और whom जिस पर काम हो रहा है। सिंपल who सब्जेक्ट, whom ऑब्जेक्ट। अगला है हमारा जो हु और हुम है वो ह्यूमन के लिए यूज होता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन जो विच है, विच यूज होता है हमारा नॉन लिविंग थिंग के लिए और आइडियाज के लिए, एनिमल्स के लिए। जैसे हु, हुम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर ये दोनों होते किसके लिए है, सिर्फ ह्यूमन के लिए यूज। वैसे ही जो विच है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, आइडियाज के लिए और एनिमल के लिए यूज होता है। I have a dog which is black। I have a dog which is black, एनिमल के लिए यूज हुआ तो which आया। The vocabulary list which you shared yesterday contains highly crucial word for the SSC exam। अगला the committee reject the proposal which lacked a clear budget plan। which आइडिया के लिए यूज हुआ, which लिस्ट के लिए, कंटेन आइडिया के लिए यूज हुआ, विच एनिमल के लिए यूज हुआ। सो विच का यूज कहाँ कहाँ होता है, नॉन लिविंग के लिए, आइडियाज के लिए और एनिमल के लिए। और हुम और हु का यूज कहाँ पे होता है, सिर्फ ह्यूमंस के लिए, ठीक है। अगला है हमारा दैट। दैट यूज होता है इफ द नाउन इज मॉडिफाइड बाय अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव words ending in est like smartest, tallest और phrases with most। you must use that। जो हमारा that है वो यूज होता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव होते हैं ना, जैसे जिसके लास्ट में est लगता है, जैसे स्मार्टेस्ट, टोलेस्ट वे, और फ्रेजेस के साथ भी इसका यूज होता है। दिस इज द बुक दैट आई हैव एवर रीड फॉर इंग्लिश। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने दैट का यूज करना था जो कि नहीं हुआ। दिस इज द बुक दैट आई हैव एवर रीड फॉर इंग्लिश ग्रामर। सो नेक्स्ट इज, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द ओनली, एनी, एवरीवन, नोबडी, मच, लिटिल, द फ्यू, द लिटिल। इनके साथ हमेशा क्या यूज होता है, दैट। इन वर्ड के साथ हमेशा क्या यूज होता है, दैट। जैसे मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन स्पीक, ये गलत हो जाएगा। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन स्पीक, ये सही है। माई ब्रदर स्पेंट द फ्यू रुपीज विच ही हैड, ये गलत है। माई ब्रदर स्पेंट द फ्यू मनी दैट ही हैड, यहाँ पे दैट का यूज होगा। फिर देखना जो ये वर्ड है इनके साथ हमेशा किसका यूज होता है, दैट का। जहां पे भी ये वर्ड हो वहां पे किसका यूज होगा, दैट का। ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द ओनली, एनी, एवरीवन, नोबडी, मच, लिटिल, द फ्यू,
द लिटिल, इनके साथ किसका यूज होगा, दैट का। सो नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जहां पे इंट्रोगेशन वर्ड पढ़ा है ना आपने, इंट्रोगेशन मतलब करना, किसी से पूछताछ करना, तो ये पूछताछ वाले वर्ड है। जैसे हु, हुम, होज, विच, ये डब्लू वाले, डब्लू फैमिली होती है ना, वही सारे वर्ड इसके अंडर आते हैं। सो हु किसके लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए, हमने पीछे भी पढ़ा। हु किसके लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए। जैसे हु रोट द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। whom किसके लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। who whom did you select for this post। वैसे ही was किसके लिए यूज होता है, was होता है ऑब्जेक्ट के लिए। was signature is required on this exam admit card। who किसके लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए। whom ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज होता है। सो नेक्स्ट इज who और whom, वो देखेंगे हम कहाँ यूज होता है। जो प्रीपोजिशन होता है उसके साथ क्या यूज होगा, whom। जो प्रीपोजिशन है उसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, whom। अगर क्वेश्चन है बाय हु वाज दिस हिस्ट्री क्वेश्चन सोल्ड, तो ये गलत है, क्योंकि हु, जो हु और whom है और उसके पहले प्रीपोजिशन है, तो वहां पे हु यूज नहीं होगा, whom होगा, क्योंकि बाय एक प्रीपोजिशन है और बाय के साथ हमेशा क्या लगेगा, whom। बाय के साथ प्रीपोजिशन, सॉरी, बाय एक प्रीपोजिशन है तो इसके साथ क्या लगेगा, whom। बाय whom was this history question solved, ये करेक्ट है। वैसे ही टू हु शुड आई सबमिट माय मॉक टेस्ट पेपर, ये गलत है। टू whom शुड आई सबमिट माय मॉक टेस्ट पेपर, ये करेक्ट है। टू क्या हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन के साथ हम whom का यूज करते हैं, who का यूज नहीं करते। और अगर किसी सेंटेंस के एंड में प्रीपोजिशन आ जाए तो शुरू में वो who लगेगा। अगर फर्स्ट पे प्रीपोजिशन है तो उसके साथ वूम लगेगा, लेकिन अगर, और अगर किसी सेंटेंस के एंड में प्रीपोजिशन आ जाए तो शुरू में हु लगेगा। जैसे इस सेंटेंस में लास्ट में बाय है, बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे शुरू में क्या लगेगा, हु। अगर सेंटेंस के शुरू में प्रीपोजिशन है तो हुम लगेगा, और सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन है तो फर्स्ट पे हु लगेगा। अगर फर्स्ट पे है तो हुम, लास्ट में है तो हु। फर्स्ट पे है तो हुम, लास्ट में है तो हु। सिंपल सी ट्रिक यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें चॉइस करनी हो या किसी ग्रुप में से किसी चीज को चूज करना हो तो वहां पर हम विच का यूज करते हैं। अगर हमें किसी चीज में से कुछ चूज करना हो तो वहां पर किसका यूज करते हैं हम, विच का। जैसे हु इज योर ब्रदर इन दैट क्राउड, तो यहाँ पे हु इज योर ब्रदर इन दैट क्राउड, भीड़ में से किसी को चुनना है, और हमने देखा जब चॉइस की बात हो, किसी को चुनने की बात हो, वहां पे हु यूज नहीं होगा, वहां पे यूज होगा विच। विच इज योर ब्रदर इन दैट क्राउड। वैसे ही हु ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के लिए सिलेक्शन की बात है, तो चूज करना है। जब चूज करना है तो वहां पे हम विच का यूज करेंगे, हु का यूज नहीं करेंगे। सो विच ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड द फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। सो और जो होज है, हुज है, सो जो हुज है वो who is possessive and it is strictly reserved for living entity। जो ह्यूमन और एनिमल के लिए यूज होगा, ये जिसमें लाइफ है ना उसके लिए यूज होगा, और जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए यूज नहीं होगा। जैसे दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल होज साइड आर ऑल इक्वल, जो होज है वो हमेशा लिविंग के साथ यूज होगा, नॉन लिविंग के साथ यूज नहीं होगा। सो ट्रायंगल लिविंग है नहीं ना, नॉन लिविंग है, तो हुज नहीं होगा,
यहाँ पे ये गलत है। दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल द साइड ऑफ विच ओ आर इक्वल, ये करेक्ट होगा। वैसे ही आई डिस्कार्डेड द बुक द पेजेस ऑफ विच वर कंप्लीटली टोन, हम जो पेजेस में से चूज करना है तो वहां पे क्या हुआ, विच। सो अगला है, ये कुछ बच्चों वर्ड है, ये कुछ वर्ड हैं जैसे व्हेन टू सब्जेक्ट आर joined बाय, जब दो सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है ना कि सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट लगाना कंपलसरी है, हम सब्जेक्ट तो बहुत सारे लगा सकते हैं, दो से ज्यादा लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, कितने भी लगा सकते हैं। वैसे ही एक रूल है कि अगर सब्जेक्ट व्हेन टू सब्जेक्ट, अगर दो सब्जेक्ट व्हेन टू सब्जेक्ट आर joined by as well as with along with together with and not in addition to but besides except rather than accompanied by like unlike no less than nothing but the possessive adjective will agree with the first subject। अगर ये जो वर्ड है ये किसी सेंटेंस में हमें यूज हो रहे हैं, अगर हम उनका यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो जो वर्ब है वो हमेशा क्या लगेगी, फर्स्ट वाले वर्ड के अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे यहाँ पे एज वेल एज है, एज वेल एज से पहले क्या है, राम, उसके बाद क्या है, हीज फ्रेंड। सो राम एज वेल एज हीज फ्रेंड हैज डन हीज ड्यूटी, ना कि राम एज वेल एज हीज फ्रेंड्स हैव डन हीज ड्यूटी, क्योंकि हीज फ्रेंड है, हीज फ्रेंड्स है, हीज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल। लेकिन हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे वर्ड जैसे एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम हमेशा जो पहला सब्जेक्ट लगा हो उसको देखकर ही पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाते हैं। ठीक है। सो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज डन हिज ड्यूटी, ये वर्ड को अच्छे से याद कर लेना। एज वेल एज के साथ क्या लगेगा हमेशा, हम फर्स्ट वाले को देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पे ये सिंगुलर है इसके लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ, सिंगुलर, हैज। यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो हमें कंफ्यूज है ना कि हम हैव लगाए या हैज लगाए। सो राम सिंगुलर है और ये वर्ड हमने देख ली, इनकी पहचान है हमें, और इन वर्ड के पहले वाले सब्जेक्ट के साथ जो लगता है उसी के बेसिस पर हम जज करते हैं कि हमें क्या लगाना है, सिंगुलर या प्लूरल। सो यहाँ पे सिंगुलर है, सो यहाँ पे भी हमारे सिंगुलर ही लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड्स श्याम along with her sister is doing his job in Delhi। अब यहाँ पे ये वर्ड है along with my friends Sham along with her sister is doing his job in Delhi। अब यहाँ पे क्या है, हर सिस्टर इज डूइंग हिज जॉब, हर सिस्टर के साथ तो हर आना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे क्या है, हीज लगा है। सो यहाँ पे क्या है, हम लगाएंगे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे प्लूरल होगा या सिंगुलर होगा। सो हीज जॉब इन दिल्ली करेक्ट है। अगला है, अगर कोई सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट ज्वाइन हुए हैं एदर और से, नेदर नोर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, नन बट से, सो उस केस में द पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो पहले वाला था उसमें क्या था कि हमेशा हम पहले, ये जो एज वेल एज हो गया, विद, अलोंग विद, ये हमेशा हम क्या देखते हैं, पहले वाला सब्जेक्ट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। इस वाले में क्या है, इस वाले में हमें जो पास में लिखा हुआ है, जो पास में है ना, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखो, नेदर द स्टाफ मेंबर्स नोर द मैनेजर वाज टेकिंग हिज टास्क सीरियसली। यहाँ पे क्या है, हमें लगाना है क्या,
वर्ब। वर्ब अब हमारे पास जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेदर और नोर आ गया। नेदर नोर, एदर और, बट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, ये वर्ड ऐसे हैं जो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाते हैं। सो यहाँ पे वॉज द मैनेजर को देख के लगा। अगर हमें यहाँ पर लगाना होता, अगर हम यहाँ पे इसको देख के द स्टाफ मेंबर्स को देख के, द स्टाफ मेंबर्स तो प्लूरल है, और इनको देख के यहाँ पे प्लूरल लगाते तो वो गलत हो जाएगा। सो इस रूल में एदर और नेदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट के साथ नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाते हैं। सो नेक्स्ट इज when, each, every, neither, either, anyone, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, none is used as a subject. Third person singular is used as the possessive case. Simply ये वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। Everyone has done his work himself. Neither of the two brother हैज ब्रॉट हिज लगेज। हैज लगा सिंगुलर, हैज लगा सिंगुलर। इन वर्ड के साथ हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर। बस इतना ध्यान दो, ठीक है। इन वर्ड के साथ हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर। अगले पे चलते हैं। अगला है if a collective pronoun, if a collecting noun like jury, army, fleet, crew, etc. is used as the subject of the sentence, it denotes a group and hence a singular pronoun and adjective like it, its, and itself are used. जो भी कलेक्टिव नाउन है ना, उनके साथ मैंने भी बताया था कि अगर एक है वो, ठीक है, सबका डिसीजन एक आ रहा है, ठीक है, एक की बात हो रही है सिंपली, तो वहां पे क्या लगेगा? सिंगुलर। एक की बात हो रही है तो सिंगुलर। अगर वो बट गए हैं तो वहां पे क्या होगा? प्लूरल। अब ये देखो, द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट। जूरी है, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया। जूरी किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ अ जज। उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे देयर हो गया। अब देयर है तो सबने अपना अपना वर्डिक्ट दिया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा? द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। उन्होंने मिला के वर्डिक्ट दिया। सो अगर कलेक्टिव नाउन है तो एक है तो वो सिंगुलर होगा। अगर सबका अलग अलग ओपिनियन है, सब बट गए हैं, सो वहां पे प्लूरल होगा। नेक्स्ट इज द collective noun is used as the subject and it denotes separate individuals or a division is shown among the members. It is considered plural, and plural noun and plural adjective such as they, them, their and themselves are used with them. Simply अगर एक है तो वो सिंगुलर होंगे, और अगर वो बट गए हैं किसी भी सेंस में, अगर बट गए हैं, ओपिनियन बट गए हैं, उन्होंने अलग अलग अपना वर्डिक्ट दिया है, कुछ भी अलग अलग हो रहा है सबका, तो वहां पे प्लूरल होगा। सो नेक्स्ट इज if two or more than two singular noun are joined by and plural noun and plural adjective such as they, them, their and themselves are used. अगर एंड है, अगर एंड से दो सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन जुड़ रहे हैं तो सिंपली उनके साथ प्लूरल होगा, है ना। राम एंड श्याम डू देयर वर्क। जब एंड के साथ क्या होगा? प्लूरल होगा। एंड किसको रिप्रेजेंट करता है? दो चीजों को जोड़ना, और जब दो चीजें जुड़ गई तो वहां पे क्या होगा? प्लूरल। सो नेक्स्ट इज if two singular noun are joined by and if an article is used before the first singular noun, it denotes one person thinks. Here the singular pronoun and adjective he, him, his, himself will be used for human beings, and its itself will be used for non living thing. सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज होगा, प्लूरल के साथ प्लूरल यूज होगा। नॉन लिविंग के साथ नॉन लिविंग थिंग वाले प्रोनाउन एडजेक्टिव्स लगेंगे, लिविंग के साथ लिविंग वाले लगेंगे।
द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर्स इज नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी। ट्रेजर्स है, ठीक है, ये क्या है, एक नेगेटिव है, तो वहां पे जब ये लग गया तो चीजें ज्वाइंट हो गई, तो ये प्लूरल नहीं होगा, ये सिंगुलर होगा। सो नेक्स्ट इज if two or more than two noun are joined by and each every is used before each noun, a singular pronoun adjective and singular verb will be follow। each, अभी मैंने पहले रूल बताया था ना, each every either neither के साथ जितने भी वर्ड लगेंगे वो हमेशा सिंगुलर लगेंगे। each soldier and सॉरी एवरी शोल्डर एंड एवरी सेलर वाज इन देयर प्लेस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो देयर यूज नहीं होगा, देयर की सिंगुलर फॉर्म यूज होगी हीज। एवरी शोल्डर एंड एवरी सेलर वाज इन हीज प्लेस। नेक्स्ट इज if many a and plus singular noun is used with the subject of the sentence, singular pronoun and singular adjective are used। अगर मैनी है और उसके साथ में ए और एन लगा है, सो उसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, सिंगुलर नाउन। मैनी अ सोल्जर हैज मेड हिज डेथ इन द बैटल फील्ड्स। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या है, ईच ऑफ, एदर ऑफ, नेदर ऑफ। A plural noun pronoun is used after each of, neither of, either of। When the sentence start with each of, either of, neither of, the is used before the plural and plural pronoun, but a singular adjective, singular verb and singular pronoun are used in the later part of the sentence। Each of the boys, जैसे each of the, one of the, जितने भी वर्ड है ना वो हमेशा ईच के अकॉर्डिंग लगेंगे, बाद वाले के साथ नहीं लगेंगे। जैसे यहाँ पे प्लूरल है पर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, सो ईच के साथ हमेशा ध्यान रखो सिंगुलर होगा। ईच, एवरी, एदर, नेदर, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर होगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज हीज ओन बुक। ईच है तो हैज हुआ, नन है तो ये न्यू हो गया। सो सिंपल, ईच, एदर वगैरह के साथ हमेशा सिंगुलर लगते हैं। इफ ईच कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, अगर जो ईच है वो सब्जेक्ट से पहले सॉरी बाद में आ रहा है, द auxiliary verb and main verb will be used that agree with the subject। we each advised him to give up smoking। we each have advised him to giving up smoking। auxiliary verb हो गई। auxiliary verb क्या होती है, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है auxiliary verb। जैसे मेन वर्ब एक हीरो का रोल प्ले करता है और ऑक्सिलरी वर्ब एक साइड रोल प्ले करता है, ठीक है, वैसे ही। सो नेक्स्ट इज बोथ इज यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग। जो दो है वो दो पीपल और चीजों के बारे में बताता है। वो ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट आर गिल्टी, सो ये गलत है, बट बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट आर गिल्टी वो सही है। बोथ के साथ हम ऑल यूज नहीं करते। ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट आर गिल्टी ये गलत है, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट आर गिल्टी ये सही है। बोथ इज यूज फॉर टू पीपल और थिंक। दो पीपल की बात है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, बोथ। लेकिन बोथ नेगेटिव सेंस में हम यूज नहीं करते हैं। बोथ इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, वहां पे हम बोथ का यूज नहीं करेंगे, हम वहां पे यूज करेंगे नेदर का। नेदर ऑफ देम इज गोइंग। बोथ है और पीपल और थिंग के बारे में बता रहा है, पॉजिटिव सेंस में है, तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, बोथ का। और दो से ज्यादा लोग हैं और कोई चीज है दो से ज्यादा, वो नेगेटिव सेंस में जा रही है, तो वहां पे हम बोथ का यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे नेदर का। सो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।